ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियां। आज की कहानी है अमन एक भ्रम, पुनीता त्यागी की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। मेघना को बचपन से ही घूमने फिरने का बहुत शौक था। नई नई जगह पर जाना, नए नए दोस्त बनाना, दुनिया को एक्सप्लोर करना उसे बहुत पसंद था। सिंगल चाइल्ड होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसकी हॉबीज को, उसके सपने को पूरा करने से कभी नहीं रोका। जब भी वो कहीं घूमने जाती थी उसे बहुत सारे लोग मिलते थे, बहुत सारे लोगों से बात भी हो जाती थी, लेकिन उसे कभी कोई ऐसा नहीं मिलता था जिससे वो ट्रिप खत्म होने के बाद भी फ्रेंडशिप कंटिन्यू कर सके। जब भी वो ट्रिप पर जाती थी तो जो वो हमेशा बोलती थी, इस बार भी वही बोली, हे भगवान, इस बार तो किसी ऐसे बंदे से मिलवा देना जिससे वापस जाने के बाद भी बात हो सके। मेघना इस बार देहरादून की ट्रिप पर जा रही थी। बस में बैठते ही उसने अपने हेडफोन्स लगाए और गाने सुनने लगी। गाने सुनते सुनते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा एक लड़का है जो पूरी ट्रिप के दौरान उसके साथ है, उसी के साथ घूम रहा है, उसी के साथ खाना खा रहा है, उसका ख्याल रख रहा है। तभी अचानक से बस के ब्रेक लगे और कंडक्टर की आवाज से मेघना की नींद खुल गई। मेघना बोली, कितना अच्छा सपना था, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था, इस बस को भी अभी रुकना था। ऐसा बोलते बोलते मेघना बस से उतर गई। बस से उतरने के बाद उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और पिक्चर्स खींचते हुए आगे बढ़ गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी का बहता पानी, ठंडी ठंडी हवा, बड़े बड़े पेड़, इतने सुंदर सीन को देखकर मेघना बहुत खुश थी और सारे सीन्स को बस अपने कैमरे में कैद करना चाहती थी। चलते चलते मेघना एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गई थी और दोनों हाथ फैलाकर खुलकर सांस ले रही थी। इन हसीन वादियों में वो बिल्कुल खो चुकी थी। तभी उसे किसी लड़के की आवाज आई, हाय। मेघना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक बहुत स्मार्ट सा लड़का खड़ा था। मेघना बोली, हाय। वो लड़का हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता हुआ मेघना से बोला, आई एम अमन, इतनी देर से आपको फॉलो कर रहा था और आपको आवाज़ लगा रहा हूँ, पर आप तो पता नहीं कहाँ खोई हुई हो। मेघना स्माइल करते हुए बोली, अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बाय द वे, आई एम मेघना। अमन बातें आगे बढ़ाता हुआ बोला, आप अकेले आई हैं या और कोई भी है आपके साथ? मेघना अपने बारे में बताते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं अकेले ही आई हूँ। एक्चुअली मुझे अकेले आना ही पसंद है। घर से अकेले आती हूँ और यहाँ फ्रेंड्स मिल जाते हैं। स्ट्रेंजर्स के साथ घूमने का मज़ा ही कुछ और है। तुम भी ट्राई करो ये ट्रिक, देखना बहुत मज़ा आएगा। बात करते करते वो दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर में उन दोनों में दोस्ती हो गई। मेघना बोली, यार अमन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ। अमन बोला, अच्छा, चलो तुम्हें ऐसा लगा तो मैं भी इतने दिन से तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया था। मेघना को लगा वो मजाक कर रहा है। बातें करते करते वो दोनों आगे बढ़ गए। रात में वे दोनों बॉनफायर के पास बैठे थे। तभी मेघना अमन से बोली, अरे अमन, मुझे अपना नंबर तो दे। पूरा दिन हो गया तेरे साथ घूमते घूमते और अभी तक मेरे पास तेरा नंबर ही नहीं है। अमन बोला, यार मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। मेघना उसे घूरते हुए बोली, मजाक मत कर। माना तू स्मार्ट है बहुत, बट मैं बस तेरा नंबर ही मांग रही हूँ। ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं क्या मांग लिया मैंने। अमन बोला, अरे यार सच में मेरे पास फ़ोन नहीं है, तुम चेक कर सकती हो। मेघना बोली, अच्छा ठीक है, मान लिया तेरे पास फ़ोन नहीं है, पर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ तो होगा ना जहाँ से तुझसे कांटेक्ट कर सकूँ मैं ट्रिप के बाद। अमन हंसते हुए बोला, अरे बाबा, कुछ भी यूज़ नहीं करता, सच में। मेघना इरिटेट होकर बोली, तो मैं तुझसे बात कैसे करूंगी? इतने सालों से ट्रिप्स पर जाती हूँ, हर बार यही विश करती हूँ कि कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जिससे मैं ट्रिप के बाद भी फ्रेंडशिप कंटिन्यू कर सकूँ। पहली बार ऐसा कोई मिला है और वो भी इतना अजीब है। बता, तुझसे कैसे बात करूंगी मैं? अमन बोला, बस एक बार मुझे याद कर लेना, मैं कहीं भी रहूं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मेघना हंसते हुए बोली, मैंने स्त्री देखी है, वो श्रद्धा कपूर भी ऐसे ही बोलती है उसमें। तू भी कोई भूत है क्या? अमन उसे देखता है और बोलता है, क्या? मेघना हंसते हुए बोलती है, अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ, वो तो बस मूवी थी। चल तू मत दे नंबर, खुश रह। अमन के साथ कब 3 दिन की ट्रिप खत्म हो गई मेघना को पता ही नहीं चला। बस में जाते वक्त मेघना अमन से बोली, थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस ट्रिप सो मेमोरेबल।
ये ट्रिप मेरी अब तक की सारी ट्रिप्स में से बेस्ट थी। और हाँ, ये ले मेरा नंबर, जब भी फ़ोन ले तो मुझे कॉल और मैसेज ज़रूर करना। आई विल वेट। इतना बोलकर वो अमन को बाय बोलकर बस में चली गई। जैसे ही मेघना बस में गई, सब लोग उसे बहुत अजीब तरह से घूर घूर कर देख रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। खिड़की से बाहर देखते हुए अमन को बाय करने लगी। तभी आगे वाली सीट पर बैठा हुआ एक लड़का बोला, किससे बाय कर रही हो? मेघना बोली। अरे वो मेरा फ्रेंड वहाँ खड़ा है, उससे। वो लड़का बोला। कोई भी नहीं है वहाँ। मेघना बोली। अरे वो वहाँ खड़ा तो है, वो देखो बाय कर रहा है मुझे। तब वो लड़का बोला, कोई भी नहीं है वहाँ, और तब से तुम नीचे खड़े होकर अकेले ही बात कर रही थी, इसलिए ही ये सारे लोग तुम्हें ऐसे देख रहे थे। तुमने ड्रिंक कर ली है क्या? कोई नहीं, हो जाता है ऐसा। मेघना गुस्से में बोली। व्हाट नॉनसेंस, मैंने कोई ड्रिंक नहीं करी है। रुको, मैं अभी कैमरा में फोटोज दिखाती हूँ उसके साथ, तब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि वो वहीं खड़ा है। मेघना ने बैग से कैमरा निकाला और पिक्चर्स दिखाने लगी। फिर मेघना ने जो देखा उसे विश्वास नहीं हुआ। जितने भी पिक्चर्स उसने अमन के साथ खींचे थे, उन सब फोटोज में से अमन गायब था। मेघना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो अमन अभी भी वहीं खड़ा हुआ बाय कर रहा था। मेघना पूरे रास्ते इन्हीं 3 दिनों के बारे में सोचती रही। घर आकर भी वो यही सब सोचती रही। लगभग 1 हफ्ता हो गया था और मेघना के दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी। उसी रात वो अमन के बारे में सोच रही थी। मेघना ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसकी बालकनी में उसे किसी के होने का एहसास हुआ। वो जल्दी से उठकर गई तो उसने देखा वहां अमन खड़ा था। वो बहुत डर गई और भागकर अंदर चली गई। उस रात के बाद से ना तो उसने किसी से बात करी और ना ही किसी से मिली। मेघना तो जैसे बोलना ही भूल गई थी। अपनी बेटी को ऐसा देखकर उसके मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के बहुत पूछने पर मेघना ने डॉक्टर को सारी बात बताई। तब वो डॉक्टर मेघना के मम्मी पापा से बोला, देखिए सर, ऐसा हो जाता है जब हम किसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। मेघना ने भी अपने माइंड में एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर बना लिया था। उसने उसके बारे में इतना सोचा कि वो इमेजिनेटिव दुनिया में चली गई, जहाँ से वो इमेजिनेशन वाला लड़का मिला। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेघना को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और कोशिश करिए कि वो उस लड़के के बारे में ज़्यादा ना सोचे और उसकी काउंसलिंग स्टार्ट करा दीजिए। इट विल हेल्प हर आउट। मेघना के पेरेंट्स ने ये सब किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमन के बारे में सोच सोचकर मेघना मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। वो अकेली बैठकर बातें करती रहती थी। मेघना के पेरेंट्स ने उसे इलाज के लिए अमेरिका भेज दिया था, लेकिन वहां जाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ और मेघना की मौत हो गई। दोस्तों, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। हमारे आसपास जो लोग हैं, हमें उनके साथ खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे माइंड के अकॉर्डिंग चलती है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम फील करेंगे। कभी कभी हमारी इमेजिनेशन और उम्मीदें बहुत खतरनाक रूप ले सकती हैं, जैसे कि मेघना के साथ हुआ।